हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं यार कि सीजीएल 19 के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैं बता दूं एक बार फिर से एसएससी अपने उस लॉजिक पर फिर से सफल हो गई है, डिवाइड एंड रूल वाले पर। फिर से वही हो रहा है, बच्चे आपस में ही लड़े पड़े हैं। अब 15 16 18 का हो गया है फिर से आपस में ही कि सब एक दूसरे को ही कोस रहे हैं आपस में। तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कुछ। अनअकैडमी का जो चल रहा है टेस्ट आपका कल है आपका, और 12 बजे सुबह की है आपकी। टाइमिंग आपको बता देता हूँ मैं। 12 बजे सुबह में आप इनरोलमेंट करके पहले से ही टेस्ट दे सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, और इसके लिए जो कोड चाहिए होगा अपने कोचिंग वाले अपने चैनल का लगा सकते हो आप, एसएससी प्रीवियस करके। और इसमें बच्चे आप चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो एसएससी के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे एमटीएस किसी के लिए भी आप कर रहे हो, तो आप बिल्कुल दे सकते हो इस टेस्ट को। और इसके अलावा बच्चे आपके कोर्स फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं इस पर। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, तो फ्री कोर्सेज़ के लिए भी आपको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होगा, तो एसएससी प्रीवियस का यूज़ करके आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं हम अपने जो काम की बात है उस पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। ये वीडियो पहली चीज़ कि नोटिस कर लीजिएगा आप कि किसी तरह का डिले, किसी तरह का बवाल, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप ना अपने अंदर 100 चीज़ें नेगेटिविटी भर के बैठे हुए हो, राइट। तो जो जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आराम आराम से समझो, ठीक है। जो लग रहा है आपको आप ठीक है, आपका ही स्कोर है, आपके नंबर में फिर बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग शांत रख के सोचिए आप पहले। देखिए पहली चीज़ को 15 16 और 18 की शिफ्ट के बीच में कि तुम्हारे बढ़ गए हमारे घट गए वो सब कुछ है, इनको लेकर के आपस में पहले कन्फ्लिक्ट मत रखो। पहले जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझिए आगे। ये चीज़ मान के चलिए कि 18 की शिफ्ट के साथ गलत हुआ है, तो ये मान के चलिए अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है, आपके साथ अच्छा हुआ है 15 16 के साथ, डेफिनेटली सही बात है। 18 के साथ गलत हुआ है ये बात आप पहले मानिए, क्योंकि लाइफ में भी बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी, ये भी नौकरी का है और आप पहले भी झेल चुके हैं। हम जान रहे हैं पॉलिटिक्स में नहीं कोई पढ़ता है, लेकिन बात है कि कहीं पे गलत और कहीं सही चीज़ की हो रही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि चला गया मैटर कोर्ट में चल रहा है 5 साल लेट, अब यहीं से आप नेगेटिविटी फैलाने लग जाओ। कहीं कुछ नहीं है, सब जानते हैं कि क्या है एसएससी का रवैया, किसान आंदोलन का क्या हुआ सब जान रहे हैं, और कोर्ट केस का क्या होता है सब जानते हैं, पहले हो चुका है। एक एक बंदा गुजरा हुआ है इस चीज़ से, तो सबको इस चीज़ का आइडिया है। आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में लेके ना चलो। तो पहली जो चीज़ है वो है 18 के शिफ्ट के साथ गलत हुआ है, ये बात मान के चलिए आप, ठीक है। और किसी भी तरह का परीक्षा जो प्रोसेस है उसमें देरी, कोर्ट केस, या फिर ये तो मैटर लटकेगा आगे, अभी हो जाना चाहिए था, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना अपने दिमाग पहले से ही आप प्रेडिक्शन करके बैठ जा रहे हो चीज़ें। अब होता कहाँ से कि किसी ने कह दिया कि अब तो कोर्ट केस में जाएगा ये मैटर, और तो आप लग जाते हो यहीं से कि यार ये कोर्ट केस खींचेंगे अब तो ये तो कोई नहीं चाहता आपको। वो है कुछ बंदे लोग कह देते, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं ना, वैसे टेलीग्राम में से फालतू का अफवाह मचा रखे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। और बात रहती है कि अगर ठीक है ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर क्या प्रेजेंट में सोल्यूशन है, जिनका हुआ है नहीं हुआ है, क्या अभी क्या है स्टेप क्या लेने हैं। सभी की खोपड़ी ख़राब है, सब चले गए इस समय बिल्कुल डिप्रेशन में। कई सारे लोगों के मैसेज हैं कि अब क्या करें, कैसे निकलें किस चीज़ से। पहली चीज़ तो ये रिजल्ट नहीं है कि आप इस पर अभी भी कुछ लोग कितने नंबर पर स्कोर होगा, ये फालतूपना है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिले करने का टेक्टिक्स है। इस बात को मान के चलिए आप। एग्ज़ाम को देरी कराने का है, क्योंकि पता है कि लड़के ऑब्जेक्शन करेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक, आप इतने पढ़े लिखे हो, यही समझ सकते हो कि अगर मानते हैं कि चलो सब नॉर्मलाइजेशन ठीक है, आपको मार्क्स देने में क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात, एसएससी को मार्क्स देने में क्या दिक्कत है, पहले भी तो दिए हैं। और कोई ये इनके स्टाफ तो है नहीं कि बुढ़े बुढ़े रिटायरमेंट वाले हैं, इनको पेपर पर लिख के देना है। इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, और वो भी टीसीएस को दे रखा है। टीसीएस भाई 1 घंटे में निकाल देगी इसका रिजल्ट, बस ये कहे तो सही उसको कि भाई। लेकिन ये जानते हैं कि 3 महीने में 4 महीने में क्या हो जाएगा अगर हम आगे कॉपी चेक कर। पहली बार तो टीयर 3 का तुमने एग्ज़ाम क्यों लिया साथ में ही, इतने दिन तुमने करा क्या कॉपी रख करके, 80,000 कॉपियाँ नहीं चेक करा पाए तुम। चलो करा भी लिया, मानते हैं आगे आप कराते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। आप ये बताइए कि मार्क्स देने में क्या दिक्कत है, मार्क्स आप दे देते, डिलीट कर देते। लेकिन रीज़न आप कॉमन सेंस से समझोगे। 3 महीने बाद मान लीजिए आपका ये मार्क्स देते हैं, 3 महीने में बच्चे कहाँ कहाँ बढ़ जाएंगे पता नहीं, बच्चे की संख्या कम बचेगी। जिनका हुआ होगा सिलेक्शन वही आगे के लिए बढ़ेंगे। कितने बचते हैं मेंस आपको पता ही है, और उनमें से आधे सिलेक्टेड होते हैं पहले से ही कहीं ना कहीं। तो कोई बात है, जैसे सीएचएसएल में हुआ नॉर्मलाइजेशन में 1 2 शिफ्ट के साथ में ऐसा गड़बड़ हुआ, वहीं से नेगेटिव वाइब्स आनी चालू हो गई थी। और देखिए क्या बच्चों की भीड़ नहीं थी तो दिक्कतें आ गई वहाँ से, राइट। तो चीज़ों को थोड़ा सा आराम से पढ़ लिख के आपको समझिए। डिले को एक बात बता रहा हूँ मैं, वीडियो फिर बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो बवाल आप 100 डिले और कोड कुछ नहीं ऐसा कुछ है, पहले बात दिमाग में डाल लीजिए आप, राइट। तो ये चीज़ें हैं कि एसएससी चाहेगी तो मार्क्स रिलीज़ कर देती, लेकिन ये कुछ है कि डिले कराएंगे, उसके बाद फिर मैटर आगे खींचेगा, सैलरी बचानी होगी। 3 4 साल इन्होंने सीजीएल 18 में आपका डिले कर दिया, कितनी सैलरी बचाई है आप, एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लीजिएगा उसको कि एक
साल में आपका 10,000 बच्चों का 50,000 एवरेज पकड़ के चलोगे तो कितनी सैलरी बन जाएगी आपको समझ में आ जाएगा। तो डिले कराने से सरकार का क्या फ़ायदा में आएगी चीज़ें। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बच्चे कि जो ये हुआ है जो नॉर्मलाइज कट ऑफ का जो ये कट ऑफ नहीं है, आप सीधा समझिए कि अतरंगी काम है एसएससी का और कुछ नहीं है इसमें। तो एक जो चीज़ें हैं कि ध्यान रखिएगा कि 18 की जो शिफ्ट है उसमें जो हाई स्कोरर की मैथ्स कुछ देखो, एक चीज़ तो और ये भी है कि जो लड़के कमेंट भी डाल रहे हैं तो कुछ चीज़ें बिलीव करने वाली भी नहीं लग रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कोई सही कह रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मैंने कुछ लोगों से कहा भी था कि अगर आपके स्कोर वो आपने स्क्रीनशॉट रख रखी है अपने टियर 2 की, वो अगर जेन्युइन है, अगर आप सही है आपके साथ दिक्कत, तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। 2-3 लोगों ने करा है शेयर, लेकिन मैक्सिमम लोग ना अभी बस वही मार्क्स ही मार्क्स लिखे जा रहे हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, अगर सही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग की ये है कि जैसे मान लो 528 गई है, कुछ लोग कहें कि 545 540 भी थे मेरे 18 के शिफ्ट में, फिर भी नहीं हुआ। एससी में कई सारे बच्चे थे जिनके कट ऑफ से 50-50 नंबर ऊपर है शेड्यूल कास्ट में। अपने यूट्यूब के कमेंट में मैंने पढ़ा और टेलीग्राम पर भी देखा मैंने, उनके भी नहीं कह रहे नहीं हुए। तो देखिए एससी का तो मैं ये मुझे तो ये लग रहा है जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो इनका ये फार्मूला है जो ये पता नहीं कहाँ से जनरेट करवाए हैं, इसमें बच्चे यही है कि आपके जो एवरेज होंगे उससे एवरेज से कम होगा। ये तो सभी लोग को आइडिया है ही कि जो एवरेज होता है आपके शिफ्ट से उससे कम रहता है आपका, तो आपके मार्क्स घटने की भी चांस रहते हैं। लेकिन लोगों के ये भी मैसेज है कि किसी के 50-50 कम हो गए, है ना। तो यार ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला इन्होंने खोज दिया और ऐसा क्या ही लग गया इनको। एक बार इतना टाइम इनको हो गया, नवंबर में पेपर कराया था, एनालिसिस तो कर लेना चाहिए रिजल्ट निकालने के बाद भाई कि ये 60-60 नंबर बच्चों के कम हो रहे हैं। अब लोगों ने कमेंट करा है जेन्युइन है फेक है, वो बात की बात होती है। जो अभी जो बात कह रहे हैं बच्चे उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो जो लोग कह रहे हैं कि यार मेरे इतने कैसे कम, तो एक वही रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए मैथ्स का 190 है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, सीजल 18 का सीजल 19 का 18 की शिफ्ट वाला, और मान लीजिए आपके 170 ही रह गए, तो डिक्रीज भी हो जाएगा आपका ऐसे करके, है ना। उस केस में बहुत तगड़ा ही डिक्रीज़ हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें मैथ्स के पेपर में नहीं किया है, पूरा इधर का उधर। कुछ लोगों ने कमेंट डाला है कि 90-90 नंबर बढ़ गए उनके, तो वही सब अभी अफवाह भी चल रही है बातें और लोग ये सब पैनिक हो रहे हैं आपस में लेके, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक मार्क्स नहीं आ जाता, ये मार्क्स आपके रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक जब तक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं तब तक लेके इधर उधर की चीज़ें ना फैलाएं, हवा हवाई नहीं करें। जिनके नहीं हुए घबराओ नहीं, टेंशन ना लो, चीज़ें करती आई है ऐसे। अगर आप फर्स्ट टाइम दियोगे तो बहुत तगड़ा आप हो सकता है कि आप बहुत बुरी दौर से गुजर रहे होगे, लेकिन जो लोग हैं जानते हैं इस चीज़ को, तो इसमें एक कलाकार। लेकिन इस बार का जो इन्होंने करा है अलग ही लेवल का किया है, जो शायद ही कोई समझ सकता है कि भाई ये करने का पीछे का क्या है, कौन सा तुक बनता है, कोई शायद नहीं जान सकता है। अब सवाल उठता है कि अभी क्या कर रहा है, मतलब आगे क्या क्या करना है, वो बात हो रही है करना क्या है। सबसे पहला जो स्टेप अभी इस टाइम पर है कि 16, 18 और 15 छोड़ करके सबसे पहले प्रेशर बनाना है एसएससी पे कैसे भी करके कि मार्क्स वो जारी करे। एक बात तो क्लियर है कि भाई उनके पास मार्क्स आ गए तभी तो कट ऑफ निकाले, तो कैसे भी करके ये मार्क्स उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा विद इन 1 वीक। आप जैसे भी चाहें इसको एसएससी से, मतलब कह रहा हूँ कि एसएससी से जैसे भी हो ये मार्क्स रिलीज़ करें। ये फ़ायदा 15 और 16 के लिए भी है। अगर आपके मार्क्स पता चल जाते हैं तो पता तो रहेगा कि आपके सिलेक्शन होने के चांस। ऐसा नहीं कट ऑफ क्लियर कर गया तो कट ऑफ ही क्लियर करने से नौकरी नहीं मिल जाती। जितनी सीटें आप उतने के आसपास रहोगे तब कट ऑफ से भी करीब 50-60 नंबर ज़्यादा लाना होता है, तब जाके आपकी सैलरी वो आपके चांसेस बनते हैं। अब क्या एसएससी इतनी आसानी से मार्कोगे, तुम तो कहोगे फिर तुरंत कमेंट करने लग जाओगे कि एसएससी आपके घर की वो है सर, वो नौकर है कि करने लग जाएगी। तो इसके लिए बच्चे जैसे है सबसे बड़ा जो है कि सबसे तगड़ा जो सोर्स आपके पास वही है, वो ट्विटर कैंपेन है, इसको मान के चलिए आप। और ट्विटर कैंपेन ऐसा नहीं है कि आप मैं अलग डेट पे करा रहा हूँ, कोई और करा रहा है कहीं और। वेट करिए, एक डेट जो डिसाइड होगी, बड़े पेजेस से भी बात होगी, और वो जो क्योंकि मेन पब्लिक चाहिए होती है, ये नहीं कि वो तुम अपना ये हो चैनल, ऐसा कुछ नहीं होता। सब मेन आपका ये हमारा सबका यही होता है कि सबकी नौकरी लग जाए यार, कोई नहीं चाहता है। जो इस दलदल में फंसा है वो दर्द जानता है, 17 के जो कोर्ट केस से गुजरा सब जानते हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं चाहता। भले तुमको लगेगा ये तो पैसे छाप रहा है, व्यूज़ कमा रहा है, व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं ना, आप जब सच्चाई जानोगे ना तब मालूम चलेगा। उससे ज़्यादा ना 2-3 बैचेस पढ़ा के आदमी कमा लेता है, राइट। तो आपको नहीं पता है चीज़ है ना, एक वीडियो बनाने में कितना पीछे लगता है खर्चा, और कितना टाइम लगता है आपका, कितना टाइम इन्वेस्ट होता है। तो आपको लगता है कि नहीं व्यूज़ के लिए नहीं बच्चे, सब चीज़ें हैं, कोई नहीं चाहता है बच्चे। लोगों से बात करने पर मालूम चलता है ना कि कितने लोग दिक्कत में हैं। तो ये चीज़ें गलत हुई हैं, चीज़ें तो गलत हुई हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। तो ट्विटर कैंपेन का वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर ही डेट आ रही है बिल्कुल तरीके से, एकदम टूट पड़ना, एकदम फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कराएंगे इसको।
और फिर वहाँ से डायरेक्ट देखना, उसी दिन शाम को ही आपको ये कुछ ज़रूर नोटिस निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, कोई ये गलत चीज़ें नहीं है, आपकी बात से गलत हुआ तो पहुँचाना है, इसमें कोई नेतागिरी कोई विधायकी का वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन या ग्रीवेंसेस, ये भी होता है बहुत बड़े लेवल पर जब जाता है तो ये कंसीडर करा जाता है। कैसे भेजते हैं ग्रीवेंसेस, आप कभी यूट्यूब पर सर्च कर लेना और बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोस आपको। तो ये अगर आप कर सकते हो लेटर लिख करके पीएमओ में तो बिल्कुल डालिए अगर आप चाह सकते हो तो इसमें। बाकी ट्विटर कैंपेन तो सबसे बड़ा है ही, राइट। तो ये कब डेट है आपको बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएगी। आप सब लोग एक्टिव हो, एक्टिव रहना, परेशान मत होना, जिनका हुआ है नहीं हुआ है सब लोग पार्टिसिपेट करना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी ऐसा चीज़ कि यार इसको करने से यार पता नहीं एसएससी बुरा मान जाए रोक दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जिनका नहीं हुआ यार कि हाई स्कोरर भी थे, बहुत सही से डिसेंट स्कोर थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान है यार, बात करने के चाह रहे हैं मुझसे, भैया कि बताओ क्या करें कैसे निकले। पहली चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इसमें गलती आपकी नहीं है, इस बात को मान के चलिए आप अपने आप को, बहुत लोग अपने आप को कोस दे रहे हैं कि यार मैं ये कैसे कर दिया, मैंने और मेहनत करनी चाहिए थी। आपकी गलती नहीं है, सारा खेल था इस वाले में जिनका 18 का था वो किस्मत का ही था आपके, कि 18 में आपका ना पढ़ के, मतलब आपका 15-16 महीना पढ़ के 18 में पढ़ा। अब यार मान लो कि आप 18 महीना 15-16 में ही होते, कुछ नहीं करते, आप मान लो 120 नंबर भी लाते मैथ्स में, 130 भी लाते, तो लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया कि मेरे 120 भी थे तो भी मेरा हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया। और बताइए वहाँ पर लोगों के कट ऑफ से ऊपर 10 नंबर होते हुए भी, कट ऑफ उससे हाई होते हुए भी उनके कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत का ही तो है। अब आप कहोगे कि यार किस्मत के भरोसे कोई तो पेपर होता है, लेकिन एसएससी यार वही तो है ना। इन लोगों ने ये सब चीज़ें ऐसी बना दी हैं कि एकदम बच्चों का लाइफ एकदम बेकार हो गया है ना। तो कोई अपने आप को बिल्कुल कोसने की ज़रूरत नहीं, कोई वो नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम तुरंत देखते हैं कि एसएससी का क्या इस पर प्रतिक्रिया क्या है, उसी हिसाब से आगे का प्लान डिसाइड करना। कोई भी कोर्ट केस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे कोर्ट केस ही पहुंच जाते हो आप और डिले का ही होता है और खींचना ही कोर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा कि हर बार में ऐसा है। और पहले जब चीज़ें गुजर चुकी होती किसी के साथ, आदमी जानता है वो चीज़, ठीक है। तो उस पर देखेंगे क्या, और मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर आप चीज़ करोगे तो एसएससी बिल्कुल ये डिक्लेयर कर देगी, उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मार्क्स निकालने में, राइट। और मार्क्स आ जाता है, सही है गलत है, नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा। 15-16 में किसके कितने नंबर हैं वो उस हिसाब से देख के आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। सीजीएल 2020 आगे सामने है, और जो भी है आप इतने सारे बार हार चुके हो तो एक और सही चीज़ें होंगी। और ऐसा नहीं है कि आदमी टूट चुका होता है, जो सीजीएल देता है बहुत रफ एंड टफ आदमी होता है और ऐसे बैकग्राउंड से निकला होता है कि उसके घर में तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं लाइफ में टिकी होती है ना। आप अपनी ज़िंदगी में याद करो, इसके पहले कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें निकाली, दिक्कतें आपने निकाली हैं। तो ये भी एक चीज़ है, और ये सही बात है, अगर लाइफ में लिखा ही होगा ऐसी चीज़ तो होगी, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं। और रही बात कि यार क्या एसएससी नहीं वाकई ऐसा करेगी, बिल्कुल रूट है जैसे कि एकदम ऐसा, देखिए ऐसा नहीं है। अभी देखो CHSL 2018 में UFM लगा करके करीब 5000 बच्चे का रिजल्ट जीरो कर दिया, मतलब उनको 0 नंबर दे दिया गया। और जब बड़े लेवल पे ये दिक्कतें आई तो रिप्रेजेंटेशन दबा के भेजा गया बच्चों ने, यही ट्विटर कैंपेन वगैरह का कमेटी बनाई, थोड़ा लेट हुआ ये चीज़ तो है, डिले हुआ, उन्होंने डिले करा, लेकिन उन बच्चों को पास किया। उसकी वजह से CGL 18 पे भी तलवार लटकी हुई थी, उन सबको भी क्लियर किया गया कि उनको किसी को भी UFM नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया गया बस इमेजिनरी वर्ड्स की वजह से। तो ये चीज़ें था आपका कि इन्होंने कंसीडर करा तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल आंख मूंद के बैठे हुए। और बड़े लेवल बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, तो ये वजह है आपका। तो वेट करिए ट्विटर कैंपेन का, बाकी फॉलो करिए लोगों को कि कैसे क्या हो रहा है, और आपस में लड़िए मत पहले तो। और किसी को भी दोष, किसी को भी ब्लेम, ये वो जो चीज़ें हैं, ये कट ऑफ नहीं आई है, पहली बात तो ये अतरंगी काम है एसएससी का। ये कोई, आप खुद समझदार थे, आपको खुद पता था कि कितना क्या वेरिएशन क्या चलता है क्या करता है, वो पता रहता है। कट ऑफ इतना ही गया रहता, लेकिन जो 15-16 के साथ जो किए थे वही काम 18 के साथ करते। तो ये चीज़ें हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। मार्क्स की डिमांड करिए, आगे जैसा भी होगा अपडेट दे